गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेजी एबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन जो अपने वीडियो में पढ़ रहे हैं वो अपना था 10th क्लास का चैप्टर 3 जिसका टाइटल है पॉजिटिव हेल्थ और जिसकी राइटर है सुब्रा दत्ता। इसका एक पार्ट अपन पढ़ चुके हैं जिसमें जो सुब्रा दत्ता जो राइटर है वो उन्होंने आपको पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन बताई और डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में पॉजिटिव हेल्थ का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है इसका कारण हमें बताया था। अब आगे आज के पार्ट में हम जो पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो राइटर वो कहते हैं कि हम अपनी पॉजिटिव हेल्थ बना सकते हैं यदि हम अपनी तरफ से जो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं और हम लोगों में यदि अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर के पूरी एजुकेशन हो तो हम अपने जो पॉजिटिव हेल्थ की उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं। फिर वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार डेवलपिंग कंट्रीज में जो मेंटल हेल्थ है वो लोगों की अच्छी है क्योंकि वहाँ का जो सोशल नेटवर्क है लोगों के बीच का जो इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए, लेकिन वहाँ मेंटल हेल्थ तो सही बनी हुई है लेकिन फिर भी वहाँ पे फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है और फिजिकल हेल्थ को लेकर के जो अपने डॉक्टर वगैरह हैं उनसे अपना कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में जो राइटर में बताएंगे कि किस प्रकार डेवलप्ड कंट्रीज में फिजिकल हेल्थ अच्छी है, जो मेंटल हेल्थ के अलावा यानी लोगों के पास भी जो इंटरेक्शन है उसके अलावा अन्य जो सोशल फैक्टर है उन पे तो पूरा ध्यान दिया जाता है, जैसे वहाँ का न्यूट्रिशन स्टेटस है और लोगों की जो शिक्षा है वहाँ का एनवायरमेंट है वो सब तो अच्छा है लेकिन वहाँ के लोग मेंटल हेल्थ है वो उनकी बहुत ज्यादा पुअर रहती है। इसकी वजह से उन लोगों को ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट के पास चक्कर लगाने होते हैं। और जो राइटर है हमें ये भी बताना चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, हम लोगों की मेंटल हेल्थ तो सही रहती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी देखा देखी करते हैं, फिर हम ज्यादातर पैसे अपने जो डॉक्टरों के पास लगाना चाहते हैं, हालांकि अपने पास इतना मनी नहीं होता है लेकिन फिर भी हम उनकी देखा देखी करके क्या करते हैं उन लोगों हमारे पैसे हैं वो डॉक्टरों के पास देना ज्यादा सही समझते हैं। बल्कि हमारे जो मानना होता है, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में मानना होता है कि वहाँ की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी कुछ मेडिसिन बता देते हैं, वो आपस में अपना कंपेशन दिखाकर भी उस जो डिजीज होती है उनको सही कर सकते हैं। जो जितनी बीमारी है वो घरेलू अपनी दवाइयां हैं वो बता करके उस बीमारियों को दूर करने के हमें नुस्खे बताते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं देखा देखी करके ज्यादातर पैसे डॉक्टरों को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। However, it is not possible for people in developing countries to achieve positive health. To help achieve this state, we need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and a positive approach to life. अब इसमें जो राइटर है वो मैं कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉजिटिव हेल्थ को पाना ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। तो हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल, लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है इन डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों में टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना। पॉजिटिव हेल्थ मीन्स जिसमें हेल्थ फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से अपन स्वस्थ रहते हैं। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्टेट को प्राप्त करने में मदद करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन सो दैट वी कैन कीप हेल्थी। हमें यह समझने की आवश्यकता है, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, हमें एक समझ की आवश्यकता है ऑफ हाउ आवर बॉडीज, कि कैसे हमारा शरीर फंक्शन यानी कार्य करता है सो दैट वी कैन कीप हेल्थी, ताकि हम स्वस्थ रहें। We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. और साथ ही साथ हमें एक स्वच्छ वातावरण और एक स्वस्थ खाने की आवश्यकता होती है जो कॉस्ट टू मच मनी, जिसका ज़्यादा पैसे भी नहीं लगें। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, और साथ ही साथ हमें सारे लोगों के लिए एक उचित शिक्षा की आवश्यकता है दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, जो कि उस रिलेशनशिप को समझने में हमें आगे ले जा सके बिटवीन हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ,
हमारा जो स्वास्थ्य है उसके साथ में, और जीवन को लेकर के हमारी जो पॉजिटिव अप्रोच है, जीवन को लेकर के हमारी जो सकारात्मक पहुंच है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा बने, उसके लिए हमें एक प्रॉपर एजुकेशन की आवश्यकता है। इसलिए राइटर कहते हैं कि हमें एक पॉजिटिव हेल्थ के स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उसमें कंडीशन क्या बताई कि हमारा बॉडी किस तरीके से फंक्शन करता है वो हमें पता रहना चाहिए, साथ ही साथ एक स्वच्छ एनवायरनमेंट का हमारे पास होना चाहिए, और एक हेल्दी फूड भी हम खाने में मिलना चाहिए जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, और एक उचित शिक्षा की आवश्यकता लोगों को होनी चाहिए। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many disease। कंटेंटेड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था संतुष्टि प्रदान करने वाला, तो we should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases। और जैसा कि राइटर ने पहले बताया कि हमें याद रखना चाहिए कि एक संतुष्ट दिमाग, एक संतोषप्रद दिमाग और एक स्वस्थ जीवन ही कैन हेल्प टू कीप अस, जो कि हमारी मदद कर सकता है फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, काफ़ी बीमारियों से हमें दूर रखने में। इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, कुछ तरीक़े से लोगों के लिए आसान है इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जो पॉजिटिव हेल्थ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है उनको प्राप्त करना, क्योंकि बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीट मीन्स होता है घनिष्ठ संबंध, सोशल सिस्टम ने समाज की जो व्यवस्था होती है, तो सोशल जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी समाज के जो लोग हैं उनके बीच में जो उनके इंटरेक्शन है, उनकी जो वार्तालाप है, उनके जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए राइटर कहते हैं कि जो लोगों के हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो लोगों के बीच में जो उनके घनिष्ठ संबंध बना हुआ है उनके समाज के लोगों के बीच में, तो उस संबंध की वजह से हमारी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, अब क्लोज निट किस लिए से बता दिया कि लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन है, लोगों के बीच में वार्तालाप जो होती है वो अच्छी तरीके से चलती है, लोगों के बीच में बात अच्छे से होती है। देन डू मैनी पीपल एंड वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, इसकी किसकी बजाय मैनी पीपल एंड वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, और जो वेल्दी यानी जो पैसे वाले हैं और जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित राष्ट्र हैं, जो पैसे वाले हैं, उनकी बजाय हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन चलती है, वहाँ का लोगों के बीच का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities। अब इसमें राइटर कहते हैं कि हमारे लोगों के बीच में जो सोशल नीड है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे फ्रेंड्स के साथ में, नेबर्स के साथ में, अन्य लोगों के साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम क्या कर सकते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए, तो विथ वेरी लिटिल बाई वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, केवल थोड़े बहुत रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों की, और सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है परिष्कृत या जिनमें पूरी तरीके से सुधार किया हुआ है। तो सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या हो गया, सोफिस्टिकेटेड यानी परिष्कृत या जिनको अच्छी तरीके से सुधारा किया गया, उनमें सुधार हुआ है। तो ऐसी मेडिकल सुविधाओं की, फैसिलिटीज यानी सुविधाएं, तो ऐसी मेडिकल सुविधाओं की हमें आवश्यकता है। तो वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मेजोरिटी मीन्स होता है कि हमारा जो जनसंख्या है उसके ज़्यादातर भाग, बहुत बड़ा भाग जो होता है, एक भाग मेजोरिटी यानी अधिकांश भाग, अधिकांश संख्या में, ज़्यादा संख्या में या अधिक संख्या में, तो हमारे जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, यानी हमारा जो डेवलपिंग नेशन है, वहाँ के जो लोग हैं उनके ज़्यादातर लोगों को क्या, यदि मेडिकल सुविधाएं ये सब मिल जाती हैं, तो हमारा जो ज़्यादातर भाग है व्यक्तियों का वो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारे पास ऑलरेडी है, और साथ ही साथ हमें कई सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो हम विकासशील देशों के ज़्यादातर लोग किसको प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं।
दिस डज नॉट मीन दैट वी डोंट नीड मेडिकल केयर। अब इसमें ये जो राइटर वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मेडिकल जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे पास जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो सोफिस्टिकेटेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज यानी परिस्थितियाँ। अब राइटर कहते हैं कि हमें निश्चित रूप से प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। कहाँ पर? अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज, कुछ निश्चित परिस्थितियाँ ऐसी आती है हमारे सामने जहाँ पर हमें मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसकी आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण और इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें सही टीकाकरण की आवश्यकता है, एंड इम्यूनाइजेशन और सही हमारी प्रतिरोधक क्षमता की हम लोगों के अंदर आवश्यकता है। अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शन का मतलब होता है जो फैलती हैं, इन्फेक्शन यानी जिनके एक इन्फेक्शन की वजह से फैलती हैं, उन बीमारियों को लिए हमें टीकाकरण की और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की हमें आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स होता है कि बीच में हस्तक्षेप करना, कि हमारे लोगों के लिए यानी डेवलपिंग जो नेशन है उनके अंदर बीमारियों का उपचार करने के लिए मेडिकल और सर्जिकल हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है। व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी आवश्यकता, यानी लोगों को यदि जिस सर्जिकल लोगों के जो सर्जरी वाले होते हैं, जो ऑपरेशन वाले जो होते हैं, उनकी यदि लोगों को आवश्यकता है, साथ ही कई मेडिकल आवश्यकता उन लोगों को होती है, तो उसका ट्रीटमेंट, जिन बीमारियों का ट्रीटमेंट केवल सर्जरी से होता है, ऐसी जो सुविधाएं हैं वो भी विकासशील देशों में लोगों को मिलनी चाहिए। कब? व्हेन रिक्वायर्ड, जब उनको आवश्यकता होती है। यानी हमारी इन्फेक्शस जो डिजीज होती हैं, जो फैलती हैं एक जगह से दूसरी जगह बीमारियां, तो उनके लिए तो सही टीकाकरण की और हम लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको दूर करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो वो भी लोगों के पास होनी चाहिए। प्रॉपर मैटरनल केयर, मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व, जो माँ की देखभाल होती है, तो लोगों की जो मैटरनल केयर है वो भी अच्छी होनी चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे के पैदा होने से पहले और बच्चे के पैदा होने के बाद माँ को जिन सुविधाओं की आवश्यकता होनी चाहिए, माँ को जिस तरीके की देखभाल की आवश्यकता होनी चाहिए, वो देखभाल उसको मिलनी चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और जो हमारी माएँ हैं, इन्हीं विकासशील देशों में जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों की 40 साल के बाद में लगातार मेडिकल चेकअप उनका होते रहना चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों में जो मातृत्व है, कई माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चे पैदा होने से पहले मर जाती हैं, कई ऐसी होती हैं जो बच्चे पैदा होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो विकासशील देशों में जो मातृत्व है उसकी भी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, चाहे बच्चा पैदा होने से पहले और बच्चा पैदा होने के बाद, और 40 साल के बाद उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए। However, there is no needs to obsessed about our health. However, there is no need to be obsessed about our health. Obsessed means होता है परेशान होना। तो लेकिन फिर भी जो राइटर वो कहते हैं कि हमें अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिक्ट्स का मतलब होता है सूझबूझ, एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियल नेसेसरी। अब इसमें जो राइटर वो कहते हैं कि हमें हमारी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिक्ट, हमारी बीमारियों को लेकर के हमारी खुद की सूझबूझ भी हमारे पास होनी चाहिए। एंड नॉलेज, और हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए टू डिसाइड, ये निश्चय करने का कि व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, जो चिकित्सीय हस्तक्षेप है यानी चिकित्सा की हमें वास्तव में आवश्यकता है या नहीं, इस चीज़ का हमें खुद को पता होना चाहिए, जिसमें हमारी खुद की सूझबूझ काम आनी चाहिए। तभी क्या होता है, यदि हम लोगों को जब वास्तव में लगेगा कि अब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो हमें विकासशील देशों में वो मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों के पास पहुँचना चाहिए। while most people in the developed countries enjoy better health
the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. They tend to ignore the important social factors such as the higher standards of education, wealth, nutrition and cleaner environments enjoyed by most of these population. अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग अपन देखें तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, अपनी तरफ से कुछ काम करना। फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं। टेंड का मतलब होता है किसी काम की तरफ अपना रुख होना, उस काम की तरफ अपने प्रवृत्त होते हैं, उस काम की तरफ अपन लग जाते हैं, उस काम की तरफ ही अपना ध्यान देते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंड। सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रिशन का पहले बता दिया, पौष्टिकता का जो स्तर होता है उसको बोलते हैं, और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अब इसमें जो राइटर है वो कहते हैं कि वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज इंजॉयड बेटर हेल्थ। राइटर कहते हैं कि जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का बता दिया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में फिजिकल जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है, लेकिन उनको फिजिकल हेल्थ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे डेवलप्ड नेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं इंजॉय बेटर हेल्थ, उनका फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका वो इंजॉय करते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के जो डॉक्टर्स हैं एट्रीब्यूट अपना योगदान देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस फिजिकल हेल्थ की तरफ अपना योगदान ज़्यादा देते हैं। लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, और साथ ही साथ ये जो डॉक्टर होते हैं वो अन्य समाज के जो दूसरे सोशल फैक्टर्स होते हैं उनकी तरफ भी उनका रुख रहता है। और वो सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, वहाँ के जो लोग हैं यानी जो डेवलप्ड नेशन के जो लोग हैं वो अपना रुख समाज के दूसरे तत्वों की तरफ भी रखते हैं। और दूसरे पार्ट्स कौन से हो गए? जो शिक्षा का उच्च स्तर, वहाँ के लोगों की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। वेल्थ, उन लोगों के पास धन भी ज़्यादा रहता है। न्यूट्रिशन, उन लोगों का खाना भी न्यूट्रिशन से फिलअप होता है। एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम साफ़ सुथरा रहता है, वहाँ गंदगी इतनी नहीं रहती है। इंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों की जो जनसंख्या है वो अच्छी शिक्षा का, अच्छा धन उनके पास होता है, अच्छा पौष्टिक स्तर उनका होता है, और अच्छे एनवायरनमेंट का वो लोग इंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी फिजिकल हेल्थ जो होती है इनकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। It may be helped to realize that although people in the wealthy and developed nation have mostly achieved better physical health than people in the developing world, अब इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, ये हमारी यह एहसास करने पे भी हमारी मदद कर सकता है कि ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, कि जो वेल्दी जो पैसे वाले लोग हैं और जो विकसित जो राष्ट्र हैं हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल हेल्थ को तो प्राप्त कर लेते हैं देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, किसकी बजाय? जो विकासशील देश हैं वहाँ के लोगों के बजाय, यानी विकासशील देश के लोगों के बजाय जो विकसित देश हैं वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, उनकी फिजिकल हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी होती है। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन, लेकिन फिर भी उनमें से ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब होता है मानवीय गुण, हमारे अंदर जो वैल्यूज़ है, जैसे दूसरों की हेल्प करना, दूसरों से अच्छे से बात करना, दूसरों का साथ देना, किसी भी समस्या में उनका समाधान करने की सोचना, और ये सारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं जो डेवलपिंग नेशन में तो लोगों के पास मिल जाते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ की फिजिकल हेल्थ तो अच्छी मिलेगी, लेकिन इन लोगों में क्या मिलेगा? ह्यूमन वैल्यूज का डिक्लाइन मिलेगा। ह्यूमन वैल्यूज का डिक्लाइन मीन्स उनमें ह्रास, उनमें कमी मिलेगी, तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनका उनके अंदर अभाव रहेगा। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड psychological and mental illness and stress related diseases, family ties are breaking down and close, happy human interaction are becoming less common. To cope with these difficult situations, people often turn to psychoanalysts or psychiatrists for professional help. Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve that distressed person's mind.
अब इसमें क्या बता रहे राइटर कि जो डेवलप्ड नेशन है वो एक फिजिकल हेल्थ को तो अच्छी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें ह्यूमन वैल्यूज का डिक्लाइन हो जाता है। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और ये जो क्या है फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, रिफ्लेक्टेड यानी दिखाई देती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी जटिल समस्या, और ये जो उसमें ह्यूमन वैल्यूज का डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से डेवलप्ड नेशन में कई समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जैसे ड्रग डिपेंडेंस, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स पे डिपेंड रहने लगे, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, लोगों की साइकोलॉजिकल और मेंटल बीमारियां बढ़ने लग गई, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, स्ट्रेस को लेकर के जो भी बीमारियां होती है जैसे बीपी है, ये सब सारी ब्लड का रक्तचाप का हाई हो जाना, लो हो जाना, ये सारी बीमारियां उनमें हो जाती हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, उनके जो परिवार के संबंध है वो लगातार टूट रहे हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और लोगों के बीच का जो हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, लोगों के बीच में खुशनुमा जो वार्तालाप होता है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो लगातार कम होता जा रहा है। टू कोप विथ दिस डिफिकल्टी सिचुएशन पीपल ऑफन, टू कोप यानी इनसे निपटने के लिए, इन बीमारियों का समाधान निकालने के लिए यहाँ के जो लोग हैं ऑफन टर्न, वो प्राय किसकी तरफ जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट की तरफ या साइकेट्रिस्ट की तरफ, अपने दिमागी बीमारियों को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं साइकियाट्रिस्ट और साइकेट्रिस्ट, उनके पास चक्कर लगाते रहते हैं। आवर एजेड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स, बल्कि हमारे डेवलपिंग नेशन में क्या होती है, हमारी जो वृद्ध चाचियाँ होती हैं, हमारी जो दादी माँ होती हैं, कई हमारी जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, या फिर हमारे जो वाइज फ्रेंड्स होते हैं, जो बुद्धिमान फ्रेंड्स होते हैं, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, वो इस समस्या का समाधान, इसी समस्या का यानी जो हमारी जो सिमिलर समस्याएं, जो समस्याएं डेवलप्ड नेशन में चल रही है, उन समस्याओं का समाधान वो किससे कर देते हैं, बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों की समस्याओं को सुन करके और उनके तरफ अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखा करके और उनकी तरफ अपनी दया दिखा करके वो उसकी समस्या को यानी उनकी दिमागी बीमारियों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी जिन दिमागी बीमारियों को दूर करने के लिए, जिन मेंटल डिजीज को दूर करने के लिए डेवलप्ड नेशन में लोग साइकेट्रिस्ट की तरफ भागते हैं, बल्कि हमारे डेवलपिंग नेशन में क्या होते हैं, हमारी जो बूढ़ी दादियाँ होती हैं, जो बूढ़ी चाची होती हैं, वो अपनी दया और अपनी समझ से उन बीमारियों को दूर कर देती हैं। एज दे बिलीव्ड, क्योंकि उनका मानना होता है इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड, रिलीव यानी शांत करना, डिस्ट्रेस यानी जो परेशानी वाला है, यानी जिस व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा डिस्ट्रेस हो सकता है, उस व्यक्ति के दिमाग को शांत करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसकी वो बातें सुनते हैं और अपनी दया उसकी तरफ, अपनी सहानुभूति उसको दिखाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो दिमाग व्यक्ति के दिमाग में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिस्ट्रेस में वो आ रखा है, तो उसका वो डिस्ट्रेस दूर हो जाता है। इसके बाद में अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दैट इंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम। Other important factors associated with better physical health are being ignored। अब इसमें जो राइटर वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, काफ़ी विकासशील देशों से लोग आर ट्राइंग टू अचीव, वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं द सेम लेवल, इसी लेवल को, कौन से को, जो फिजिकल हेल्थ डेवलप्ड नेशन में लोगों का जो फिजिकल हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं डेवलप्ड नेशन के लोग, उसी फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़। प्रोवाइडिंग मीन्स होता है प्रदान करना, जो मेडिकल सुविधाएं डेवलप्ड नेशन में रहती हैं, उन्हीं मेडिकल सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, माइनर यानी छोटी से छोटी, यानी लोगों की जो छोटी से छोटी हेल्थ को लेकर भी कोई समस्या होती है, तो उस समस्या को कोप करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए जो डेवलपिंग नेशन के लोग हैं वो क्या करते हैं, डेवलप्ड नेशन की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, बल्कि क्या होता है, वो लोग उनकी देखा देखी के चक्कर में, यानी डेवलप्ड नेशन के लोगों की फिजिकल हेल्थ के जैसी हेल्थ प्राप्त करने के लिए वो लोग वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ के पीछे भागते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं एसोसिएटेड विथ बेटर फिजिकल हेल्थ, जो हमारी अच्छे फिजिकल हेल्थ से संबंध रखती है, एसोसिएटेड नहीं संबंध रखती है, नहीं, हम ऐसी भी कई फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम अच्छी
हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उन फिजिकल हेल्थ की जो फैक्टर्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है उन लोगों के द्वारा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों के द्वारा। ऑफन द रिजल्ट इज़ दैट मैनी फैमिलीज, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि प्राय कई परिवार जो होते हैं आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, यानी कई परिवार क्या होते हैं वो स्पेंड कर रहे हैं अपने धन को किसके ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर एंड मेडिसिन के ऊपर, देन ऑन हेल्दी फूड, किसकी बजाय, हेल्दी फूड खाने की बजाय, एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, इम्प्रूव यानी सुधार करना, फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी ये लोग क्या करते हैं डॉक्टर के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा उन डॉक्टर पे खर्च करते हैं, उन डॉक्टर की दवाइयों पे खर्च करते हैं, किसकी बजाय, हेल्दी फूड खाने की बजाय, और अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट में सुधार कर सकती हैं उन एसेंशियल चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं, ये लोग इग्नोर कर जाते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ ए ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, और ये क्या है, डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, विकासशील जो देश है उन देशों में, ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, वेरी लार्ज, वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, इस लिमिटेड रिसोर्स यानी सीमित संसाधन। तो इसके कारण क्या होता है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके अंदर जो सीमित संसाधन है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के, उन मेडिकल फैसिलिटी के सीमित संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा वेस्टेज किया जाता है। यानी राइटर क्या कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में कि जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ की फिजिकल हेल्थ अच्छी है क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमारे जो डेवलपिंग नेशन है उन नेशन के जो लोग हैं वो छोटी से छोटी बीमारी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उन डॉक्टर के पीछे भागते हैं और उन डॉक्टर की दवाइयों के पीछे भागते हैं, किसकी बजाय, अच्छा स्वास्थ्यप्रद खाना खाने की बजाय, और अन्य चीज़ें जो हमारी एनवायरनमेंट से जुड़ी रहती है उन चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो सीमित संसाधन है उन संसाधनों का बहुत ज़्यादा वेस्टेज किया जाता है लोगों के द्वारा, और लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा धन किसके ऊपर वेस्ट किया जाता है, डॉक्टर्स के ऊपर, बल्कि इतना धन लोगों के पास होता नहीं है। तो ये तो था अपना आज के जो पैराग्राफ अपन ने आज के वीडियो में पढ़े, इसके आगे जो अपने पैराग्राफ रहेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।